हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में आपके क्या हो रहा है, ठीक है। देखेंगे कि आपके पर्सन इस रिश्ते जो बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन की कहानी क्या चल रही है, आपके पार्टनर का क्या इंटरेस्ट इस वक्त बना हुआ है, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट मत किया करें, ठीक है। और एक सेकंड चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप शॉर्ट्स रीडिंग्स का है वो, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से है। तो आप वहाँ पे आपको शॉर्ट्स रीडिंग मिला करेंगी। मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, जिस तरीके से आप चाहें वो मिल सकते हैं। जोडिक साइन की रीडिंग होती है, 12 जोडिक साइन आपके वो भी अपलोड है, ठीक है। और जैसे इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड होते हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स में होते हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या हो रहा है, लेट्स सी। बिहाइंड द सीन कोई टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप दोनों हर्मिट मोड पर हैं, तो किसी टावर कुछ हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। खास तौर पे मेरे व्यूवर किसी टावर मूवमेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप लोग के बीच कुछ हुआ है, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कोई टावर हिट किया है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। हीलिंग चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर हील कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आपके पर्सन एक इनडिसाइसिव एनर्जी में खड़े हुए हैं। आपके पर्सन होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत टाइम से ये डिसीजन होल्ड था, बहुत टाइम से ये डिसीजन बहुत ज़्यादा जैसे कि एक फेयरफुल सिचुएशन में था। शायद आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्टेंस नहीं थी। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके ऑफर को एक्सेप्ट करें ना करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ठीक है। इस रिश्ते के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन रखें या ना रखें। इनडिसाइसिव एनर्जी है, ठीक है। बिहाइंड द सीन आपके पर्सन किसी डिसीजन मेकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जैसे कि दो चीज़ें हैं या तो दो रास्ते हैं, या तो इस रिश्ते को आपके पर्सन स्टार्ट करेंगे या तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उस पॉइंट पर आकर आप लोगों के बीच सब कुछ हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने रिलेशनशिप में अपनी ज़िंदगी में हर हर चीज़ फेस कर ली है, ठीक है। हर चीज़ सब कुछ फेस कर चुके हैं आप लोग। अब तक इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। अब वो टाइम है कि डिसीजन मेकिंग टाइम, ठीक है। अब लास्ट ये रह गया कि डिसाइड करना है, या तो ये रिश्ता रहेगा आप लोग के बीच या नहीं रहेगा। क्योंकि इस कनेक्शन में साइकिल्स भी चल गई। इस कनेक्शन से आप लोगों ने बहुत कुछ लर्निंग भी कर ली। लेकिन एक टावर हिट करा है, जो अगर ये टावर आप लोग के बीच रिजॉल्व हुआ तो ये एक बिगनिंग करेगा या एक कंप्लीट एंडिंग करेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे इनडिसाइसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं। बिहाइंड द सीन आपके पर्सन जैसे कि खुद को यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं और कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई टू ऑफेंस, क्लैरिफाई टू ऑफेंस। बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या चल रहा है पे टू ऑफेंस की एनर्जी क्यों है। बिल्कुल आपके पर्सन जैसे कि स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, आपको एक सॉलिड ऑफर को लेकर कोई डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन होगी आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एक आपके साथ किसी स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर जो डिसाइड जो एक डिसीजन मेकिंग चल रही है वो चल रही है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेकर, बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन जैसे अगर यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जी भी है तो ये इसी के लिए देखिए। लेकिन पूरा एक कंट्रोल, एक होल्ड करके बैठे हुए अपने आप को, ठीक है। जब तक कुछ आपके लिए एक सॉलिड या आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर लेते, ये एंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में जो स्ट्रांगली एक एंडिंग आप लोग के रिश्ते में आ चुकी है, ठीक है। मैंने कहा एक सब कुछ आप लोग के रिश्ते में हो चुका है। इन एंड आउट करना और इनडिसाइसिव रहना। मैं चाय भी पी रही हूँ, ठीक है। अगर मैं रुकूँ तो ये बात समझ जाइएगा क्योंकि ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है। टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। टेन ऑफ सोर्ट्स मतलब कि पेनफुल एंडिंग, बहुत पेन, बहुत डिस्टर्बनेस, ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया है, एक एंडिंग आ चुकी है इस रिश्ते में। अब इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा आपके पर्सन की तरफ से या तो सॉलिड होगा, ठीक है। आपके पर्सन या तो इस कनेक्शन की फाउंडेशन रखेंगे। आपके पार्टनर
आपको लेकर, किसी स्टेबिलिटी को लेकर, जैसे कि एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, मतलब कि पॉजिटिव वाइब है, ये पर्सन इस रिश्ते में मैरिज, कमिटमेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देना चाह रहा है। उसके लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जिसको लेकर आपके पर्सन कंफ्यूज है, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते में किसी तरीके की सेलिब्रेशन या किसी तरीके की स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। होल्ड करके बैठे हुए, दो दफा एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगर आपसे बात नहीं हो रही, और दूसरी ही दफा यहाँ पे टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है। टेन ऑफ सोर्स एक स्ट्रॉन्ग साइकिल एंडिंग, मतलब कि अगर अब ये जो यहाँ पर ये जो एक सेपरेशन, एक होल्डिंग बैक चल रहा है यहाँ पर, या मतलब कि होल्डिंग बैक तो करने से अब कोई वो नहीं है, क्योंकि खत्म हो चुका है रिश्ता। ये जो अगर आपके पर्सन अभी कुछ होल्ड कर रहे हैं तो वो कुछ एक अच्छी चीज है इस रिश्ते की, मतलब ये है कि ये रिश्ता तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। टेन ऑफ सोर्ट्स एंड टेन ऑफ सोर्ट्स दोनों कार्ड से एक ही तरीके की सिमिलर एक एनर्जी, एक ट्वाइस है ये, ठीक है, टेन ऑफ सोर्ट्स एंड टेन ऑफ सोर्ट्स। आप लोग के रिलेशनशिप में एक मेजर एंडिंग, सब कुछ खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। या तो यहाँ पर कमिटमेंट हो जाएगी, या तो रिश्ता अब जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये पर्सन अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन अभी इस रिश्ते को होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को कोई पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रही है। लेकिन ये उस वक्त तक आपसे नहीं कहेगा, उस वक्त तक आपको नहीं बताएगा जब तक कंप्लीटली डिसीजन ना ले लिया जाए इस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब कि मैरिज करना चाह रहा था, इसके लिए डिसीजन मेकिंग ना हो जाए, ये आपको खाली ये नहीं बताया कि हाँ मैं तुमसे करना चाह रहा हूँ, नहीं, आपको ये ऑफर करेगा। जब तक इसके पास वो ऑफर नहीं होगा उस वक्त तक आपके पास नहीं होगा। ऑफर कैसे होगा? फैमिली राजी हो, कंप्लीट आपके पर्सन को एक फैमिली की सपोर्ट हो, ठीक है, इर्द गिर्द की तरफ से आपके पर्सन चाह रहे कि एक स्ट्रेस का माहौल ना हो, आपके पर्सन एक पीसफुली इस रिश्ते को या तो आगे बढ़ाना चाहे तो बहुत पीस हो, सब साथ हो, आपके पर्सन की एक अप्रूवल हो आपके पार्टनर की फैमिली लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चल रहा है इस वक्त बिहाइंड द सीन। आपके पर्सन किसी डिसीजन मेकिंग को बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ठीक है, बिहाइंड द सीन। आपके पर्सन एक जैसे फैमिली पर्सन है, ये पर्सन फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहता है, इस पर्सन को फैमिली की फिक्र है, एक प्रोवाइडर है, एक मतलब कि बहुत ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन ये सबको साथ लेकर चलना चाहता है, ठीक है। ये एक सबको साथ लेकर किसी तरीके की अप्रूवल चाह रहा है। क्वीन ऑफ फैंस बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर काफी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपसे, ठीक है, एक अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को आपको लेकर। ये पर्सन जानता है आप वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप होपलेस भी हो चुके हैं, ये पर्सन ये भी जानता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेटिंग एरिया हो चुका है, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते से बहुत ज्यादा वेट कर कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक होपलेस हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा, आपको ऐसा लगता है टू कप्स अभी पीछे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे, ठीक है, आपको एक मतलब कि आपके पर्सन से, आपको अपने पार्टनर से जिसको आप डील कर रहे हैं, कोई होप ही नहीं बाकी बची है। और ये पर्सन आपको इस डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट के बाद, जो आपने एक डिटैचमेंट को एक्सेप्ट किया है, इस रिश्ते को लेट गो किया है, या आप इस रिश्ते से बाहर निकले, ये पर्सन काफी आपको जैसे अपग्रेड देख रहा है। आपने अपनी लाइफ पे, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, जैसे कि जब कोई चीज़ हमें मिल रही होती है, बहुत बार ऑफर हो रही होती है, जब हमें उसकी कदर नहीं होती, हम डिनाई करते रहते हैं, जब वो चीज़ हमसे दूर जाती है तब हमें उसकी वैल्यू और वर्थ का अंदाजा होता है। तो आपके साथ ऐसा ही है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी में आप कुछ कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन इस पर्सन को समझ में आ रहा है अब आप रुकने वाले नहीं है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट भी यही है, अब आपको रुकना कहीं नहीं है, अपनी लाइफ को स्टक नहीं करना, अब आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ पे वर्क करना है, अपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे काम करना है, ठीक है, आपका माइंडसेट इस तरीके का है। पास में आप बहुत बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है, कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन अब आपको ऐसा लगता नहीं, आप होपलेस हो चुके हैं, आपको कोई होप बाकी नहीं बची, खास तौर पे आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, ये अब तक इस पर्सन ने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा ये, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ हैंड्स। आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, काफी हर्मिट की एनर्जी, अपने आप को बैलेंस करते हुए अपनी जिंदगी में आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं।
आप बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत है जैसे कि आप एक बहुत सोच समझ कर वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही बहुत आप इस रिश्ते से डिटैच होकर आप किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं या किसी और रिश्ते में रश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा माइंडसेट नहीं है आपका, ठीक है। आप ये सब कुछ नहीं सोच रहे। आप ये चीज जो है ना, वो मूवी परेशान कर रहा है ना, पता नहीं उसको हम लोग इधर उधर होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे है एक टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब क्या आप इस रिश्ते से निकलकर खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप स्लोली स्लोली अपनी लाइफ में जैसे कि कॉन्टेम्पलेट करते हुए सोल सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप खुद को बैलेंस के साथ आप मतलब कि मैं ये नहीं देख रही कि आप मूव ऑन का मकसद ये आप मूव ऑन किसी मेल या फीमेल के साथ कर रहे हैं, नहीं, आप अपने सेल्फ के साथ कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत मतलब कि आप एक हर्मिट जोन में जा चुके हैं। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि मुझे आप हर्मिट एक हर्मिट एनर्जी में नजर आ रहे हैं। जो टावर मोमेंट आया आप उसके बाद बहुत ज्यादा खुद को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा सोल इंटरप्रेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि सोल को समझना, सोल अपने साथ कुछ ना कुछ सर्च करना, अपने साथ कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना। आप बिना सोचे समझे आप किसी तरीके का एक्शन नहीं लेंगे, आप बिना सोचे किसी तरीके का मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। डिटैच हैं आप, इमोशनली डिटैच हैं आप इस रिश्ते से। अब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने शायद वेट करते हुए आपको 7 साल हो गए इस रिश्ते में, इस रिश्ते की वेटिंग एनर्जी ने आपको खत्म किया है, ठीक है। जैसे कि अब आपको इतना वेट कर लिया कि अब आप कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आपने आपने इस रिश्ते में इतना कुछ फेस कर लिया कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप आपकी एनर्जी ग्लो हो रही है, आप जैसे डिटैच हो रहे हैं ना चीज़ों से, आप चेस करना छोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आप बिजी हो रहे हैं, आप अपने मतलब कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही आप उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं। ये चीज़ ही आपको बहुत बैलेंस बना रही है, ये चीज़ आपको परफेक्ट बना रही है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आप फोकस अपना आपका फोकस अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल पे हो सकता है, ठीक है। आप कुछ अर्निंग करने में लगे हुए हैं या कुछ अपने कुछ ना कुछ आप सोचने में लगे हुए हैं या तो कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर और क्या फील कर रहे हैं। द लवर, ये पर्सन आपको एज अ लवर देख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको एज अ लवर देख रहे हैं और ये पर्सन आपसे अपने वापस इमोशंस चाहता है, ठीक है। जो इमोशंस इस पर्सन को दे रहे थे, जिन इमोशंस की वजह से ये संभला है, जिन इमोशंस की वजह से ये पर्सन बना है, बैलेंस हुआ है, ये वो इमोशंस अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई द लवर, आपने अनकंडीशनल लव दिया है और जब इसको मिल नहीं रहा तो ये पर्सन उस लव को मिस कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। इसकी विश फुलफिलमेंट है आपके साथ उसी तरीके से दोबारा रिकनेक्ट करना, इस रिश्ते पे वर्क करना, इस रिश्ते को हील करना। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपके पर्सन की विश है ये रिलेशनशिप। आपके पार्टनर इस रिश्ते की तरफ कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल है उसको सॉल्व कर कर इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। 9 8 और यहाँ पे स्टार, मतलब कि एक हीलिंग एनर्जी, ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहता है, आपके साथ साथ इस कनेक्शन को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है। ये पर्सन चाह रहा है कि ये रिश्ता हील हो जाए, इस रिश्ते पे एक बहुत ज़्यादा जैसे फोकस पर्सन नहीं है, ठीक है। इसका फोकस शायद कहीं और था जब आप इस रिश्ते में थे, आप जब आप इससे कमिटमेंट मांग रहे थे या जब आप इससे स्टेबिलिटी मांग रहे थे। ये फोकस है ये पर्सन, ठीक है, गोल ओरिएंटेड पर्सन है। लेकिन अब जिससे कि ये अपनी एक लिस्ट में इस रिश्ते को भी रखना चाहता है कि ये रिश्ता भी इसकी प्रायोरिटी बने, ठीक है। ये रिश्ता भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बने, क्योंकि इसको लगता है ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो उसको निभाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, ठीक है। आपके जाने के बाद या आपके डिटैच होने के बाद या आपका जो एक आपने जो एक इंडिविजुअल सेल्फ अपना कर लिया है, आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है, ये चीज़ इसको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ये चीज़ इसको वापस खींच रही है आपकी तरफ, ठीक है। ये आपको विश करने लगा है अपनी लाइफ में, ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है और इस रिश्ते से खुद को भी हील करना चाहता है और आपको भी। इसको पता है कि आपने तो उसको हील किया है, अब इसकी बारी है आपको हील करने की, अब इसकी बारी है आपको संभालने की, ठीक है। ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। ये आप इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए ये जो ब्लॉकिंग है ना, कोई इनडिसाइसिव एनर्जी, इस पर्सन की फैमिली इशू है, ठीक है, कोई फैमिली
यहाँ पे फैमिली में कोई फादर फिगर, कोई मदर फिगर हो सकता है जो ऑब्स्टिकल, जो चैलेंजेस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो हमें टू ऑफ वैंड्स मिल रहा है, आपके पर्सन की तरफ से कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने तो बहुत कुछ फेस कर लिया, बहुत जगह से आपको गुजार दिया, या बहुत ज्यादा आपको मतलब कि आपका, जैसे कि आपको एक आपकी टेस्टिंग कर ली, आपको ऐसी ऐसी जगह टेस्ट करा है कि आप वो अब आपके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। उनको पता है कि आप ठीक है, ठीक है, आपके साथ बारिश करना कोई यहाँ पर डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पर्सन आगे जाके डिस्टर्ब हो जाएगा। कि आप एक मतलब कि जो कहेंगे वो निभाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में आएंगे तो उसको लॉन्ग टर्म तक लेकर जाएंगे। ओके, आने वाले टाइम में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? ओके, एट ऑफ कॉइंस, एट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन इस रिश्ते की स्टेबिलिटी पे और क्लैरिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन सबसे फाइट करेंगे इस रिश्ते पे काम करने के लिए, ठीक है। अगर इर्द गिर्द के लोग यहाँ पर थोड़े से अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के, इस कमिटमेंट के, तो ये पर्सन जैसे कि उनसे फाइट करेगा। क्योंकि ये मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, शायद ये सब कुछ आपके सामने ना हो, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, बिहाइंड द सीन रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। इस बात को माइंड में रखिएगा, बिहाइंड द सीन यहाँ पर ये पर्सन आपके सामने जब आएगा, जब आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर आपके लिए ये पर्सन जैसे कि रेडी कर लेगा। ये बहुत कुछ हो चुका है, अगर ये अभी कुछ भी बोलेगा तो आप इसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये वो वाला सिनेरियो चल रहा है। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, ओके। अव्वल तो आप इसकी सब चीज़ों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं ये बेकार की, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। आप ये तो ऐसा कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ही शो ना करें, नहीं तुम्हें करना है तो अब मुझे नहीं करना। हाँ, अगर वो बात अलग है कि ये आपको एक सॉलिड कुछ ऑफर करे, ठीक है, वो एक चीज़ अलग हो जाएगी। एक सॉलिड फाउंडेशन आपको ऑफर करे, चलो कमिटमेंट करते हैं, चलो मैरिज करते हैं, ठीक है। फैमिली राजी है, अपनी फैमिली को बोलो। ऐसी वाली अगर कोई चीज़ करता है तो कुछ यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये आपके लिए कुछ सॉलिड ऑफर लेकर आया, आपका इतना टाइम जो वेस्ट हुआ या इतना टाइम जो आपने इसको दिया है वो आपको उसका रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। भाई आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में कोई रिस्क टेकिंग हो सकती है, बिल्कुल। इस रिश्ते में कुछ स्टार्ट हो सकता है, बैलेंस, ठीक है। आपके रिश्ते में किसी तरीके का बैलेंस आ सकता है। वेट, हाँ, जिससे कि इस रिश्ते में काफ़ी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी थी, ये रिश्ता काफ़ी बैलेंस की तरफ जा सकता है, रिस्क टेकिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। आप दोनों ही अकेले हैं, क्योंकि आप दोनों को आने वाले टाइम में इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के बिना तन्हा हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इस रिश्ते में आप दोनों को आने वाले टाइम में समझ में आने वाला है, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। खास तौर पे आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी आपके पर्सन को छोड़ रहे हैं, या डिफेंसिव हो रहे हैं, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये वाली एनर्जी मतलब कि कुछ इर्द गिर्द आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना, यूनिवर्स आपके पार्टनर को पुश कर रहा है कि ये इंसान तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है सबको फेस करके अपनी लाइफ में, जो जो इम्पोर्टेंट लोग थे आपके पर्सन की लाइफ में। अब आपके पार्टनर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है मुझे अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर फैमिली फैमिली की सुन रहे थे तो फैमिली के सामने स्टैंड लेंगे। फैमिली अगर एग्री नहीं कर रही है, फैमिली डिफेंसिव हो रही है, तो आपके पर्सन अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अब टाइम है कि मैं अपनी बात या अपनी चीज़ों को रखूं सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला रह जाऊंगा, या मेरी लाइफ में मेरा साथ कोई नहीं है, मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा अपने सेल्फ के लिए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं और तनहा नजर आ रहे हैं, जैसे कि अकेले। आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते को एक इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक्शन ले सकता है, इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए, इस 2 ऑफ कप्स को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने वाले हैं, खासतौर पे आपके पर्सन जो अब कुछ टाइम स्टार्ट होने वाला है, ये पर्सन काफ़ी एक अलोन वाइब फील करने वाला है। अब तक अगर वेट कर रहा था तो इस पर्सन को समझ में आ जाएगा अब आप मूव नहीं करेंगे, अब आप नहीं आएंगे इसकी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स ये इस रिश्ते के कैसे रहने वाले हैं? ओके,
ब्लॉक हुआ हुआ है ये रिश्ता, ठीक है। इस पर्सन ने नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉक ही रहेगा। 7 ऑफ Wands की एनर्जी, इस पर्सन आपको ब्लॉक करा हुआ है, आप इमोशनल लॉस में, आपको नहीं लगता। डेविल की एनर्जी है, ठीक है। आपको लगता है ये टॉक्सिक ही पर्सन है, आप मिस कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन को, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइन, क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइन, नेक्स्ट 48 आवर्स इस रिश्ते में क्या होने वाला है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइन। अच्छा, यहाँ पर आप काफ़ी कोल्ड रहने वाले हैं, ठीक है। आपने जो फेस कर लिया, आप उसके बाद अपने आप को आप मेल्ट नहीं करना चाहते। ये पर्सन मेल्ट हो रहा है, लेकिन अब आप थोड़े से स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी थोड़ी सी, आपकी जो वाइब्रेशन है वो ना ब्लंट हो रही है, बहुत ज़्यादा एक ड्राई हो रही है। और एक जैसे कि मतलब प्रैक्टिकल ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको, ट्रुथ चाहिए आपको, सच चाहिए, ठीक है। आप वो वाली एनर्जी में आ रहे हैं। आपके देखें नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कोल्ड ही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को ही लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप स्टैंड लेने वाले हैं। या तो आपको, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आने वाला है। आपके पर्सन इमोशनल है लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों एक टीम वर्क नहीं कर रहे। इस रिश्ते में आने वाले टाइम में टीम वर्क की जरूरत है, लेकिन एक टीम वर्क नहीं है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा आपके बिहेवियर से आप क्या चाह रहे हैं, और इसी तरीके के डिफरेंसेस चल रहे हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ हुआ है ना आप लोग के बीच, इसी तरीके का चल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स इस रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स, 9 ऑफ कप्स, दोनों ही डायलेमा में है। ये विश पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते को अब विश कर रहे हैं। आप दोनों के ही माइंड में ही विश है, क्योंकि कब आप दोनों ही सोच रहे हैं इस रिश्ते में कोई एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी या नहीं होगी, या ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे इस रिश्ते में कुछ स्टार्ट होना भी है या नहीं, या ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट पेन, आपके पर्सन बेहद हर्ट हैं। आपके दूर जाने से आपके पर्सन हर्ट हैं, और आप दूर जाकर हर्ट हैं, आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा भरे दिल से मूव ऑन कर रहे हैं, भरे दिल से इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ओके, विश रहेगी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, कांटेक्ट में आए, न्यू बिगनिंग करें एक दूसरे के साथ। ऑब्सेस एक दूसरे खास तौर पे आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको लेकर पोजेसिव हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कहीं और ना चले जाएं, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई है जो आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आपको कोई विश की तरह देख रहा है। कोई है जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई न्यू पर्सन, कोई मतलब कि कोई है जो आपके अंदर, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं और है, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। लोग हैं आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं और हैं, आप मेंटली इस रिश्ते की तरफ नहीं है, आपका माइंड कहीं और है, आप अवेलेबल ही नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है इस वक्त। ओके, कोई थर्ड सिचुएशन जरूर है आपके पर्सन जिसकी वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे, इस न्यू बिगनिंग को कर नहीं पा रहे। विश तो है लेकिन न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन, कोई मूवमेंट करने का सोचेंगे। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है कहीं ना कहीं से दूर बैठकर, आपको देख रहा है, और बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक ओवर थिंकिंग है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड चला है, एक ही तरीके से इस रिश्ते में साइकिल्स चलती रही हैं, एक ही तरीके से इस रिश्ते में चीज़ें चलती रही हैं। ब्लेस, यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन यहाँ पर आप लोग को एक आप लोग यहाँ पर मतलब कि आपको रास्ता दिखाने की, या तो आपके चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 और 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर यांग, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फेथफुल हो रही है इस रिश्ते पे, डिवाइन पे, ठीक है। ये जैसे कि रिश्ता बनेगा को क्रिएट, डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पर बहुत कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं। जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, ठीक है। ये बात मैं आप लोग को बार बार क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ कुछ बैलेंस करना चाह रही है। अनफिनिश सिम्फनी, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन अभी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, टाइम टू गो। ये टाइम थोड़ा सा हीलिंग का टाइम है, ये टाइम जो गुजर रहा है इस टाइम को ऐसे ही जाना है। अ चेंज इन द विंड, कुछ चीजें बदल रही हैं जो आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 45 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ बदल रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं हो रहा। अनफिनिश सिम्फनी, अगर आपको लग रहा है कंप्लीशन है, ये खत्म हो चुका है, ये रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेंगे आप, ठीक है।
दोबारा आप लोग एक साथ आएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा होगा जो आप लोग एक साथ आएंगे। ये पर्पसली आप लोगों को एक डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, या पर्पसली आप लोगों को इस रिश्ते में एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अभी डिस्टेंस पे हैं। कुछ हीलिंग या कुछ समझ में आना रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप लोग इस टाइम साथ होते, क्या पता जो सिचुएशन अब डेवलप होने वाली है आप लोग के कमिटमेंट की या मैरिज की, इस पर्सन को लग रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग साथ होते ये एनर्जी वैसे डेवलप नहीं हो पाती। ये जो सेपरेशन है डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, ये सेपरेशन डिवाइनली गाइडेड है। ओके, ये पर्सन अगर कुछ कहना चाहे तो आपको क्या कहना चाहिए? इसमें अफर्मेशंस भी हैं इन मैसेजेस में, ठीक है। बी माइंड, मैंने कहा ना यहाँ पर आपके पार्टनर काफी आपको लेकर पोजेसिव हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा है थर्ड इशू, ठीक है। आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं इतना बड़ा इशू नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपके पर्सन के इर्द गिर्द चल रहा है, आई नो आई कैन डू दिस। आपके पार्टनर जानते हैं ये सब कुछ आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है और आपके पर्सन ने किया है, ठीक है। आप थक चुके हैं इस रिश्ते में और ये पर्सन सब कुछ ठीक कर भी सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट्स, यहाँ पे रिश्ता एफर्ट मांग रहा है। जो पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा था और ये पर्सन भी एफर्ट करना चाह रहा है इस रिश्ते में, आपको एफर्ट से बताना चाह रहा है कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, ये पर्सन सो भी नहीं पा रहा आपके बारे में, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके बस सोचे जा रहा है, ठीक है। डीप डाउन आई नो देयर इज नथिंग टू फियर। देखिए मैंने कहा ना कि पर्सन कह रहा है कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरा कोई मसला नहीं है, ये फेयरफुल इतना नहीं है, इसकी लाइफ में जो इश्यूज हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, वो इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रही। पास्ट में ये रिश्ता प्लीज डोंट हेट मी, ये पर्सन अभी चाह रहा है कि आप इसको हेट ना करें, आप इसको नफरत की निगाह से नहीं देखें। शायद आप हेट कर रहे हैं, शायद अब आप इसको पसंद नहीं करते हो, जिसने जितना टाइम ले लिया, जितना आपका टाइम वेस्ट कर दिया, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप थोड़ा सा आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जिसने आपके साथ, कि आप चाह रहे हैं कि पर्सन आपके साथ वो करे, एक फेयरफुल सिचुएशन पे आए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ एक वो बैलेंस नहीं किया जो इसको करना चाहिए था, ठीक है, जो इसको देना चाहिए था वो इसने किया नहीं। अब देखते हैं यहाँ से ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है। कांट डिसाइड, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना स्टार्टिंग से ही कांट डिसाइड वाली एनर्जी है। ओके, कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है इस पर्सन का, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो नजर आ रहा है मुझे इस पर्सन का, ठीक है। डबल फेस, डबल फेस, अब ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है और ये किसी का डबल फेस भी देख रहा है अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा ना इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रेयर्स, कुछ ऐसे है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, उनका अब समझ में आ रहा है उनका ट्रस्ट करना बेकार था। न्यू 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 लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है। न्यू लव लाइफ, आपकी लाइफ में इसी पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, और अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं चाह रहे तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू होने वाला है, ठीक है। आप अपनी मर्जी का, अपने जिस तरीके का पर्सन चाहते हैं उस तरीके की कोई चीज़, कोई एनर्जी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बैलेंस, जो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ लेके जाए, एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो स्टूडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।